नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू और श्रीनगर में अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें अपनी अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम से गुजरना होगा। जी हां, जहां पर अटेंडेंस की बात करते हैं और एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो हमेशा एक सवाल जो है रहता है कि ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सही ढंग से जो है वो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी ड्यूटीज़ पर टाइम पर भी जो है वो नहीं आते हैं। और इसके लिए सरकार जो है लगातार कुछ ऐसे सिस्टम्स को जो है इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही है जिसके ज़रिए एक तरह से ट्रैक जो है रखा जाए कि जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं ये अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाए। इसी बीच जहां इससे पहले भी जो है इस तरह का एक तरह से रूल जो है सामने आया था जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस को एक तरह से जो है करने की जो बात जो है वो कही गई थी। लेकिन अब जहां बात करते हैं सिविल सेक्रेटरीट की, तो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू और श्रीनगर में इस सुविधा से ही अब लोगों को जो है यहाँ से गुजरना होगा। जी हाँ, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो इनके लिए अब ये कह दिया गया है कि बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम से होकर ही इन्हें अपनी अटेंडेंस जो है ये देनी होगी। इसके लिए एक डेट जो है वो भी असाइन कर दी गई है जहाँ पर ये कहा गया है कि 27 सितंबर 2021 यानी कि 27 सितंबर तक जो ये सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं फेस रिकग्निशन सिस्टम की, तो इसके लिए जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बाद ही ये अपनी अटेंडेंस जो है इस मोड के थ्रू करवा सकते हैं। तो जहां पर इससे पहले भी बता दें कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर ऑलरेडी करवा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस मेथड के थ्रू जो है अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाते थे। इस बीच अब ये कह दिया गया है कि 27 सितंबर तक का एक आखिरी वक्त जो है ये दिया गया है। तब तक वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन सिस्टम के तहत, तो वो खुद को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद जो है 27 सितंबर के बाद इनकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से ही होने वाली है। इसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो इस डिपार्टमेंट को भी एक तरह से ये आदेश दे दिए गए हैं कि पूर्ण रूप से अरेंजमेंट्स इसके लिए जो है कर लिए जाएं कि जितना भी जो स्टाफ है, जितने भी ये सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं सिविल सेक्रेटरीट के, फिर चाहे जम्मू की बात करें या फिर श्रीनगर की बात करें, उन्हें जो है उनके लिए ये सुविधा जो है दे दी जाए। इस तरह के अरेंजमेंट्स जो हैं ये वो कर लिए जाएं ताकि अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अटेंडेंस है वो फेस रिकग्निशन सिस्टम से ही की जाए। इसके लिए IT डिपार्टमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ये भी कह दिया गया है कि 2 एडिशनल बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम जो हैं ये श्रीनगर और जम्मू में अब जो है एक्स्ट्रा ये तौर पर जो है इन्हें इंस्टॉल किया जाए। तो यानी कि हर तरह से अब प्रशासन जो है ये कोशिश कर रहा है कि सरकारी दफ्तरों का जो ढांचा है जो एक तरह से बिगड़ चुका था, जहाँ पर सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो समय पर अपना काम करते हुए नज़र नहीं आते थे। दफ्तरों में जो है एक तरह से जिस तरह से काफ़ी बार ऐसा मामले जो है सामने आए हैं जहाँ पर जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो 100 के करीब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है अपनी ड्यूटीज़ से जो है वहाँ पर मौजूद नहीं मिले हैं। तो यानी कि इस तरह की बातें जब लगातार सामने आई हैं उसके बाद इस तरह का स्टेप लेने की जो बात है वो कही गई है, जहाँ पर अब बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉल करवाए जाएंगे सेक्रेटरीट में, और उसके बाद जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं ये जो है इसके बाद इस ही ज़रिए से अपनी अटेंडेंस जो है लगा सकेंगे। इससे एक तरह से सुविधा ये मिलेगी लोगों को कि अब जितने भी ये एम्प्लॉयज़ होंगे ये अपनी छुट्टी जो है वो ज़्यादा तौर पर जो है वो नहीं मार सकेंगे। इसके बाद अगर ये समय पर अपने दफ्तरों पे मौजूद नहीं होते हैं इस पर भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और वहीं जहाँ पर आम जनता के काम जो है वो रुके रहते थे उस पर भी एक तरह से अब कमी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 27 सितंबर तक जो भी एम्प्लॉय जो है अपने आप को बायोमेट्रिक रिकग्निशन सिस्टम के तहत खुद को जो है रजिस्टर नहीं करवाता है तो उसकी सैलरी पर भी जो है एक तरह से कुछ सवाल खड़े उठ सकते हैं। यानी कि सैलरी भी जो है अब उसी बेसिस पर आएगी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने खुद को रजिस्टर अगर करवाया होगा, और 27 सितंबर के बाद से जो है अगर वो फेस रिकग्निशन सिस्टम के ज़रिए ही अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। तो यानी कि अब जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर है कि खुद को जल्द से जल्द 27 सितंबर के पहले खुद को जो है बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम के अंदर रजिस्टर करवा लें ताकि उनकी सैलरी पर जो है किसी भी तरह की बात जो है वो ना आए। तो चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।